प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। मैं सपने में सांप बहुत देखती हूँ। भगवान शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाया करो तो सांप दिखने बंद हो जाएंगे सपने में। प्रभु मैं बहुत बार टूट चुका हूँ, लेकिन मेरा और दूसरा कुछ करने का इच्छा नहीं है। वृंदावन की शान, श्याम प्रिय करुणा माई, भक्तों की पहचान, तेरे चरणों में राधे जीवन ये वार दिया। कोई कहता है कि आस्तिक होकर के अपना विकास ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब नास्तिक रह करके। तो मेरे अंदर जो गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा होने के बाद मुझे महसूस होता है जो ये गलती हो गया, ये डैमेज हो गया, बट उसको बाद में रियलाइज आने के बाद, आपका वीडियो भी देखा, सब कुछ के बाद में सेम गुस्सा रिपीट होता है। महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, बट मेरी सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो इनके जन्म के समय आप हंसी होंगी ना, इसलिए दिन भर हंसते रहते हैं। महाराज जी की जब हमारा जीवन हमें परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें, तो आज संसार में कोई किसी की मदद ना करके धोखाधड़ी क्यों करता है? बच्चे साथ नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। जब अकेला रहता हूँ घर में, मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, आपका मन स्थिर रहता है एकदम। आप खुशी खुशी स्माइल देते हैं। तो कैसे आप, मतलब कैसे इतने सवाल फेस कर पाते हैं? मतलब अपने मन शांत या पेशेंस लेवल कैसे बना के रखा है? गुरु जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न ये है कि नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नारायण शब्द का अर्थ है नार मतलब जल, जो जल में शयन करें उन्हें नारायण कहते हैं। भागवत जी के 2 स्कंध में ये बात लिखी है। नारायण किसे कहते हैं? जो जल में शयन करें उन्हें नारायण कहते हैं। जो सबके कर्ता धर्ता हैं सृष्टि के, वही नारायण है। एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुवन में हरि। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय श्री नारायण। बहुत बैठ जाओ मैया, शोर बहुत कर रही है मेरी माँ। शांति से बैठ जाओ, चुप रहो। किसका सवाल है? हाथ उठा लो, बस बोलो। हाँ जी, राधे राधे जी। मैं सपने में सांप बहुत देखती हूँ। भगवान शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाया करो तो सांप दिखने बंद हो जाएंगे सपने में। आप हमारे गांव में सपने में देखते हैं कि आप हमारे गांव में कथा कर रहे हैं। हाँ, तो कभी आए होंगे आपके गांव या कभी आएंगे? मतलब कुछ वैसे तो नहीं। अच्छा है, कथा सुनना, सुनाना, भगवान का चिंतन देखना अच्छी बात है सपने में। और हमारी माता पिता आए हैं, इनसे खुश रहिए। और कोई सवाल? महाराज जी राधे राधे जी। सबको कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद है। और जल बहुत देखते हैं। जल देखना अच्छा है, आपकी तरक्की होगी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। जी जी। महाराज जी, मैं 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, भजन गाता हूँ, गायन करता हूँ, और मतलब बार बार मेरे काम में बाधाएं बहुत आती है, जिससे मान प्रभु मैं बहुत बार टूट चुका हूँ, लेकिन मेरा और दूसरा कुछ करने का इच्छा नहीं है। तो भजन हम एक अभी फिर राधा रानी का आया है, वो सुना के आपसे आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। सुनाओ। वृंदावन की शान है, अभिषेक आर्या भक्ति बाबा, आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। जय जय श्री राधे रानी, वृंदावन की शान, श्याम प्रिय करुणा माई, भक्तों की पहचान, तेरे चरणों में राधे जीवन ये वार दिया। नाम तेरा जपते जपते हर दुख बिसार दिया।
करुणा की छाया रखियो मुझ पर दिन रात, भव सागर से पार लगा दो थामो मेरा हाथ। जय जय श्री राधे रानी वृंदावन की शान। सुंदर, बहुत राधे बढ़िया, राधे। आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु जी, अभी आया है। बहुत सुंदर। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। एक सवाल है गुरुजी, कोई कहता है कि आस्तिक होकर के अपना विकास ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब नास्तिक रह करके धर्म में ज़्यादा रह करके लोग अपना नुकसान कर जाते हैं, ये क्या सच है? भाई धर्म में कुत्ता नहीं रहता धर्म से। हाँ जी गुरुजी। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, हाँ जी गुरुजी। जो व्यक्ति धर्म से नहीं चलता, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। हाँ जी गुरुजी। जैसे कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, हाँ जी। जिस माँ से पैदा होता है, जवान होकर उसी माँ पर वो संबंध माँ से बनाने लग जाता है। हाँ क्योंकि उस जानवर के अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है? धर्म। धर्म नहीं है। इसलिए हाँ जी। धर्म से चलने वाला व्यक्ति, राम किससे चले? धर्म से। राम धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। जय गुरु जी। भगवान कृष्ण धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। तो जो धर्म से चलेगा वो भगवान कहलाएगा, देवता कहलाएगा, महान बनेगा। हाँ, लोग अक्सर ये और भी जो कह जाते धर्म हैं ना, से नहीं चलेगा वो कुत्ता जानवर हो जाएगा। तो आपको जानवर बनना है तो धर्म से मत चलिए, और महान बनना है तो जितने लोग महान बने हैं वो धर्म पर चलकर ही महान बने हैं। अधर्म किसी को महान नहीं बना सकता। अधर्म से चला दुर्योधन, नाश हो गया, और धर्म से चले पांडव, जय जयकार हो गई। जय गुरु जी। तो क्या समझ में आया? बिल्कुल, धर्म से ही चलना सच है। धर्म से चलो। धर्म के बिना, लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं। अरे ईश्वर को चलो आप नहीं मानते तो नहीं मान करके भी कौन सा गढ़ जीत लिया आपने? बिल्कुल। हम मानते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? हाँ। आप ईश्वर को मानते हैं और ये व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, तो मानने वाला और ना मानने वाला दोनों खा तो दाल रोटी ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान के खा लो ना। अरे ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता, उनसे पूछो कि ये संसार यदि है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल गुरु जी। आपने शर्ट पहनी है, बिल्कुल, तो आपको आपकी शर्ट को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल। बिना बनाए तो ना बनी होगी। जी गुरु जी। जब बिना बनाए शर्ट नहीं बन सकती, कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? बिल्कुल। कोई तो है। इसलिए ईश्वर को ना मानने की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वर को माने बिना किसी का गुजारा नहीं है। कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो वो कह ही रहा है कि नहीं मानता, पर भीतर से वो भी मानता है। अच्छा, हाँ जी गुरु जी। बिना माने हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है गुरु जी। कितना भी आदमी ईश्वर को, सुनो, हाँ जी, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति भी जब शमशान से गुजरता है रात के और डर लगता है, तो वो भी किसी को याद करता ही होगा। जी गुरु जी। है ना? भले वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर जब डर लगता है तब कोई किसी को तो मानेगा। हाँ जी। फिर और एक सवाल और है गुरु जी। बोलो। जो अक्सर मतलब कि सच के रास्ता पर चल करके जो भी बिजनेस वगैरह जो भी करता हो, तो वो दूसरे का पैसा, एक पैसा मतलब हक्का मारना नहीं चाहता, लेकिन वही इंसान ज़्यादा छला जाता है किसी पे भरोसा करके, इसलिए किसी को मदद कर करके। मदद करिए, पर ऐसा है भरोसा मत करिए किसी पर। हाँ जी। भरोसा केवल भगवान पर करिए। इसलिए भरोसे के योग्य दुनिया नहीं है। पैसे का हिसाब किताब पैसे से करिए, लेन देन क्लियर रखिए, उधारी कम से कम दीजिए। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। भलाई का जमाना अब कम है। आजकल आप किसी को 5,000 रुपये दे दो उसकी भलाई के लिए कि भाई तुझे ज़रूरत है ले ले, हाँ। तो वो लौटाता ही नहीं है। मेरे साथ अक्सर यही हो रहा है। तो क्या है, समाज में हेल्प करना अच्छी बात होती है, पर जिसकी हेल्प की है वो बेईमान हो जा रहा है। बिल्कुल। इसलिए बेईमानों के कारण ये सब अव्यवस्था हुई है। बिल्कुल। हर व्यक्ति ईमानदार हो तो हम किसी को दे दें और वो हमें वापस कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी गुरु जी। इसलिए बेईमान ज़्यादा हैं, इसलिए परेशानी है। ठीक है। राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए।
महाराज जी राधे राधे जी। आपका बहुत सारा वीडियो देखा हूँ जो गुस्से के ऊपर है, मतलब गुस्से को कंट्रोल करना कैसे होता है, कंट्रोल करने के बाद। बट मैं अपने से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ गुरु जी, तो मेरे अंदर जो गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा होने के बाद मुझे महसूस होता है जो ये गलती हो गया, ये डैमेज हो गया, बट उसको बाद में रियलाइज आने के बाद, आपका वीडियो भी देखा, सब कुछ के बाद में सेम गुस्सा रिपीट होता है। बट मैं जबता भी हूँ किससे गुस्सा, किस पर गुस्सा है आपका? प्रभु जी कोई पर्टिकुलर चीज पे नहीं है, मतलब जो हम लोग सोच के चलते हैं, मतलब मान के चलो मैं आज ये सोच रहा हूँ आज मुझे ये करना है, बट ये काम नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये आज नहीं हुआ तो किस कल पर गुस्सा आता है? किस व्यक्ति पर? कभी कभी इंसान के ऊपर आता है, मतलब मेरे अंदर में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके ऊपर आता है, कभी कभी कोई चीज के ऊपर आता है, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो उसका ऊपर। बिल्कुल, ये गुस्सा जायज है और ये गुस्सा आना भी चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी चीज है। जैसे हमने 4 काम करने वाले लोग रखे हैं, हमने काम दिया कि भाई साहब आपको ये काम करना है। जैसे हमने काम पे रखा कि यहाँ पे झाड़ू लगाना है, अब हमने 1 घंटे बाद देखा तो झाड़ू नहीं लगी, तो हमें तो गुस्सा करके बोलना पड़ेगा ना कि तुम्हें जब काम दिया था तुमने क्यों नहीं किया। आजकल के लोग काम चोर हो गए हैं, जिसे जो काम दो वो काम नहीं करता, इसलिए स्टाफ पर जो काम नहीं करते उन पर तो क्रोध करके ही बात करनी पड़ती है। तब ये क्रोध एक व्यवस्था का पार्ट है, इसलिए व्यवस्था के लिए क्रोध किया जाए ये सही है, बेवजह क्रोध ना किया जाए। प्रभु जी मैं आपके बात सहमत हूँ, बट क्या होता है ना, आप जो बोले गुस्से करके बोले, वो बंदा बाद में जाके 4 बंदे को बोलेगा जो मैंने तपमाई ने 2 बंदे को ऐसा करके बोला है, मतलब छोटी बात को बड़ी करके बोलेंगे उन लोग, एंड 4 बंदों से मैं हो जाता हूँ खराब। आप करते क्या हो? मैं एक मेडिकल डिवाइस कंपनी में लीड इंजीनियर हूँ। कोई बात नहीं, तो आपका जो हेड है, जो मुखिया है, उसको बताओ कि भाई मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं तो काम कराता हूँ पर ये जाके शिकायत करते हैं, तो आप परेशान ना हुआ करिए। तो भाई लोग जो काम नहीं करते उस पर तो गुस्सा करना पड़ेगा ना, गुस्सा जरूरी है। भीष्म पितामह ने गुस्सा नहीं किया दुशासन पर, इसलिए ना महाभारत हो गया। गुस्सा कर देते, 4 थप्पड़ दुशासन को मार देते तो महाभारत ना होता। तो जहाँ जरूरत है वहाँ क्रोध जरूरी है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्रोध नहीं। तो क्रोध एक व्यवस्था है, ना कि इसके दोनों एंगल हैं। क्रोध अच्छा भी है यदि सही जगह पर किया जाए, और बुरा भी है यदि गलत आपने क्रोध बेवजह क्रोध किया तो। जैसे पत्नी पर गुस्सा, बच्चों पर गुस्सा, बेवजह गुस्सा, ऐसे नहीं। गुस्से पे हर समय मत रहा करो, व्यवस्था के लिए गुस्सा कर दिया उसके बाद खत्म, फिर अपना हैप्पी हो जाओ। राधे राधे प्रभु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। महाराज जी मेरी सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मैं सक्सेस चाहता हूँ। क्या करते हो? मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करता हूँ, 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। बिल्डिंग मटेरियल बेचते हो? जी। सीमेंट, सरिया? हाँ हाँ दुकान है? हाँ। तो अच्छी कंपनी की नहीं बेचते होगे? अच्छी कंपनी के महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, बट मेरी सक्सेस नहीं हो पा रहा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पैसे वाला। महीने का 1.5 लाख कमाते हो? लगभग हो जाता है। तो फिर 1.5 लाख तो बहुत है महीने का, क्या दिक्कत है? फिर वो रुकता नहीं है पैसा। तो कहाँ जाता है? पता नहीं चलता है। दारू पीते हो? दारू नहीं नहीं, 100 कुछ नहीं है। और मांस? नहीं नहीं, 100 कुछ भी नहीं है, बाकायदा कभी कभी सिगरेट हो जाती है। सिगरेट? तो आपका पैसा 1.5 लाख कमाते हो जो कहाँ चला जाता है? पता ही नहीं चलता। पत्नी है? वाइफ है। आप जितना कमाया करो 1.5 लाख पूरा पत्नी उन्हीं को देता हूँ मैं, तो फिर भी नहीं रुकता। तो फिर पत्नी खरीद डालती होगी लिपस्टिक? नहीं नहीं, वो भी नहीं कुछ करती हैं। फिर पता ही नहीं चलता क्या जाता है पैसा। तो भाई एक डायरी बनाओ जी, कहाँ गया हर जाने का पैसा, जहाँ जा रहा है लिखो कि आज मैंने इस तारीख को इतने बजे इस व्यक्ति को पैसा दिया इस काम के लिए। सब कुछ लिखना शुरू करो। फिर 1 हफ्ते बाद चेक करो डायरी को, फिजूल का खर्चा कहाँ हुआ। हिसाब किताब लिखना सीखो। कहते हैं 100 बका, बका मतलब बोला, 100 बका और 1 लिखा। लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा है। कितना आया ये भी लिखो कि आज मैंने इस महीने में 1.5 लाख कमाया, फिर मैंने 2,000 रुपये इस काम के लिए से दिया, 5,000 इस काम के लिए से दिया, 25,000 इस काम के लिए किसे दिया,
ये लिखोगे तो महाराज जी जिसको देता हूँ वो मेरे को चूतिया बनाते हैं। दो ना। एक दो दिन ऐसे करते मत हैं। दो ना। वो घोड़ लेते हैं मेरे को, ऐसी मुसीबत बताते हैं, उस समय में देना ही पड़ता है। नहीं, आप भावनाओं में मत बहो। जो हम कह रहे हैं डायरी महाराज जी यही कमी है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, इसलिए फिर परेशान हो। घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि तेरा दिल थोड़ा साफ है। कुछ भावनाएं 2 4 5 मिनट बोलते हैं तो मैं उनके साथ उनकी तो भावनाओं में बह जाता कितना हूँ। पैसा बांट चुके बाजार में? पता नहीं, कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। तो बिना हिसाब 4-5 दोस्त तो ऐसे हैं कि दिन के 400-500 रुपए लेते हैं और उनका क्या हिसाब रखें। ऐसा है, जो आपने कहा कोई हिसाब नहीं, जिस व्यक्ति का कोई हिसाब नहीं है वो महामूर्ख है। जो बिना हिसाब के रहता है वो कौन है? महामूर्ख। तो फिर आप उस श्रेणी में जा रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तभी तो आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ महाराज जी। तब भी नहीं जाना चाहता, तभी तो आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ ना। सुनो, कहते हैं रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। हिसाब पाई पाई का होना चाहिए और रिश्ता भाई 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 का। हिसाब में कोई लापरवाही नहीं। हिसाब मतलब हिसाब किताब ठीक करो और पैसा देना लेना व्यर्थ का बंद करो। पत्नी को दे दिया करो, पत्नी संभाल के रखा करेगी। नहीं, पत्नी को ही देता हूँ मैं। पत्नी खर्च कर देती है? वो भी नहीं करती है, बस कपड़े लेते लेके आती है। महीने का 4-5 हज़ार खर्चा हो जाता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा उसका। तो फिर भी तो 1,45,000 बचा। उसका पता ही नहीं चलता महाराज जी। ऐसा है, फिर सारा पैसा जो महीने का है मेरे पास जमा कर दिया करो। फिर आपसे लेना हूँ मैं जयपुर से। हाँ, फिर आप लेते रहा करो मेरे से। मैं हिसाब किताब से देता रहूंगा आपको। ठीक है महाराज जी। आपका पैसा बचा के फिर दे दिया करूंगा साल में इकट्ठा के। भाई ये रहा आपका। 1 साल में हिसाब होगा अपना। हाँ, 1 साल में पूरा ले महीने के महीने कर लो ना। हाँ, महीने ला दिया करो, 1 महीने का पूरा। ठीक है महाराज जी, 1 तारीख से आपके पास आऊँगा और ला दूंगा। फिर 1 तारीख को अपने हिसाब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, जयपुर जिले से आया हूँ, सुशील नाम है मेरा जी। आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी हृदय में। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया हूँ जी। गुरु जी, मेरा व्यक्तिगत कोई पर्सन नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ अभी श्रद्धालुओं से के लिए आप 2 लाइन ऐसी बोलिए जो ईश्वर से कनेक्ट करवाए। जो कहते हैं कि ईश्वर हर पल हर क्षण किसी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन आपके मार्गदर्शन द्वारा यदि कोई विचार हो जिससे भगवान हर पल हर क्षण सबके साथ हैं। हाँ। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। हर समय भगवान सबके साथ रहते हैं। भगवान निकल जाएं, साथ छोड़ दें तो व्यक्ति मर जाता है। हाँ। इसलिए भगवान ही सबके भीतर आत्मा के रूप में समाये हुए हैं। बिना भगवान का कोई नहीं है। गुरु जी, सबका जीवन प्रेम और करुणा से बढ़ जाए, ऐसा कोई जीवन का विचार बताइए। हाँ, कथा में सुनाएंगे, आज 3 बजे से होगी ना, सुनना कथा। गुरु जी, यदि आप मार्गदर्शन दे तो मैं आपके रंगमंच पे आके चरण छू सकता हूँ। अभी मिलेंगे ऊपर। अभी प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था है, इसके बाद मिलने की व्यवस्था ऊपर होगी। ठीक है सर। राधे राधे जी। श्रीमद नारायण महाराज। हाँ जी, हाँ जी। मेरे रात भर से सपना ही दिखता रहता है। सपना दिखता रहता रात भर से। किसको? मुझे। वो भगवान के बड़े बड़े नदियाँ दिख रहे हैं, सांप दिखता है, मंदिर दिख रहे हैं, फोटो दिखते भगवान के, सब दिखता है। ऐसा 3 बजे से खुलती है नींद मेरी, तो रात भर भी माला जपता वो बस सपना दिखता, पड़ता रहता हाथ की माला। कौन दिखता है सपने में? सपने बड़े बड़े नदियाँ दिख रहे हैं। कौन? नदी दिखती है। तो नदी दिखना तो अच्छा है, पानी दिखना सपने में। और नदी में स्नान करते दिखते है, और बंदरों की झुंड दिखती है, और बड़े बड़े ये मंदिर दिखते हैं। अच्छा है। और ये रात भर ये कथा दिखती मेरे को। सब अच्छा दिख रहा है। आप कथा सुनती रहो, ये सब दिखना शुभ है। बेटा क्या करता है? बेटा कुछ नहीं करता, 2 बेटे हैं। मैं अमरावती से, महाराष्ट्र से आई मैं। ठीक है, भगवान की कथा सुनते रहो, नाम जपो, सब ठीक होगा। महाराज जी, जे बच्चे अस्थि आए हैं, जे अस्थि आता है ये बच्चा। कौन है ये? हमारा बच्चा है। आपका बेटा? हाँ। तो ये क्या करते हैं? कछु ना कर, तो वो तो ना कछु हंसते रहते हैं। बात कराओ।
खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम भूप सिंह है। भूप? भूप सिंह। भूप? भूप सिंह। तो आप हंसते रहते हैं? नहीं, ऐसा दिक्कत आ जाती, नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो हंसते रहते हैं? ना, फिर तो दिमाग टेंशन से में पर अभी तो नहीं हंस रहे हैं। हाँ, इनके सामने हंस रहा था। इनके सामने नहीं हंसते तो हंसते रहते हो? हंस के दिखाओ कैसे हंसते हो। ऐसा हिसाब बनता है। हिसाब बन जाता है। हिसाब से हंसते हो? क्या काम करते हो? काम खेती का देख लेते हैं। पत्नी है? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। तो मैया हैं तो बच्चे, पत्नी है, और ये हंसते रहते हैं, इसमें बुराई क्या है? हंसते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। बात कराओ मैया से। हैं? काम को मन नहीं है। काम नहीं करते? सदा पड़ो रहे खाट में। कितनी खेती बाड़ी है? आते हैं। तो इनके कितने बेटे हैं? 2। तो बेटे बड़े बड़े हैं? हाँ, बड़े है खूब। तो अब बेटा काम करें, अब ये हंसते रहें आराम से? ना, बेऊ ना करते, काम ना करते। वो भी हंसते हैं? हाँ, वे ऐसे वैसे ही काम करेंगे, टोपा मोपा में टाइम पास करेंगे। तो इनके जन्म के समय आप हंसी होंगी ना, इसलिए दिन भर हंसते रहते हैं। अरे क्या बताऊं। बात कराओ फिर से। काम नहीं करते आप? काम थोड़ा बहुत करता हूँ। काम किया करो। काम करता हूँ। काम किया करो, पैसे कमा। बच्चों को बोलो वो भी काम धाम करें। हाँ। बिना काम के कैसे गुजारा होगा? सही है महाराज। और पत्नी भी हंसती रहती है आपकी, आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप दिन भर हंसती रहते हो? और हैं? नहीं, ऐसा साहब नींद नहीं आई इसलिए। कब से नींद नहीं आ रही है? आज रात नहीं आई है। क्यों नहीं आ रही है नींद? ऐसा बीड़ी पी जाती है जी, धुआं वाली बीड़ी। आप बीड़ी पीते हो रोज? तो क्यों पीते हो बीड़ी? ऐसा मन बनता है। अरे मन को कंट्रोल करो, बीड़ी क्यों पीना है? दारू भी पीते हो? नहीं, दारू पर नहीं। ठीक है, तो हंसना बहुत अच्छा, हंसते रहा करो खूब। हंस मैया, इन्होंने गाना सुन लिया होगा, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, इसलिए ये हंसते रहते हैं, इसलिए हंसते रहते हैं। जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा नाम संतोष शर्मा है और मैं बदायूं जिले से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जब हमारा जीवन हमें परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें, तो आज संसार में कोई किसी की मदद ना करके धोखाधड़ी क्यों करता है? सगे भाई ने धोखा दे दिया, मकान बेच लिया, और जिससे शादी की ज़्यादा उम्र हो गई थी, हमारी 37 साल की उम्र हो गई थी, तो एक बेवा स्त्री थी जो हमारे साथ में जागरण करती थी, तो उसके 6 बच्चे थे, उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसने अपनी कथा सुनाई, तो मैंने उससे विवाह कर लिया। उसके बाद से महाराज जी लगभग 22 वर्ष हो गए, मुझे ना तो प्रोग्राम मिलते हैं और सारे रिश्तेदार नातेदार सब मुझसे दूर हो गए, केवल माँ मेरे साथ थी 26 साल, वो 2022 में वो भी परलोक से धार गई। अब महाराज जी बच्चे साथ नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं उससे, और 6 बच्चे उसके पहले के, वो सब पाल पोस के सबकी शादी हो गई। 6 2 8 जी, और एक बेटी उसकी भी शादी हो गई, अब एक बेटा रह गया सब। तो आपने ऐसे विवाह क्यों कर लिया? महाराज जी 37 साल की उम्र हो गई थी, शादी हो नहीं पाई थी, आपकी शादी हो नहीं रही थी, तो आपने उनसे वो भी कर परेशान थी और हम साथ साथ जागरण करते थे। अब कहाँ है वो पत्नी आपकी? वो बदायूं में ही है, बदायूं के पास बिनावर है। साथ में है पत्नी आपकी? नहीं, साथ में नहीं है। अब क्या हो गया उसको? वो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी भी शादी वादी हो गई, तो कहते हैं तुम कुछ कमाते नहीं हो, कमाओ। और कमाई एकदम बंद हो गई जब से हमने शादी की, तो सब जितने पार्टी वगैरह वाले बुलाते थे वो भी पता नहीं, सब रिश्तेदार वगैरह सब छोड़ गए। शादी के बाद कहते हैं किसी के घर में लक्ष्मी आती है तो उसका जीवन बदल जाता है, पत्नी के आते ही अच्छा हो जाए। किसी का जीवन ऐसा है आपकी तरह के, शादी होने के बाद देखो सब उल्टा हो जाता है। जी जी महाराज जी, मैं कम से कम 7 8 बल्कि 10 आवाज़ों में गाना गाता हूँ।
अच्छा और ये भजन बताओ कि गाता हूँ। वो जो महिला है जिससे आपने विवाह किया जी। उसने अपने पति को क्यों छोड़ा? वो या- पति को छोड़ा नहीं, उसके अच्छा। पति कैंसर से एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, उनके पति की नेचुरल मृत्यु हो गई। हाँ जी। ठीक है। तो महाराज जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके आश्रम में सेवा करूँ और यहीं रहूँ और आपकी कथा सुनता रहूँ। कितने साल के हो आप? जी अब मेरी उम्र 58 साल की हो गई। 58। जी। तो आपके जो 2 बच्चे हैं वो आपके पास हैं कि उन्हीं के पास हैं? नहीं, एक की तो बिटिया की शादी हो गई, बेटा उनके पास है। तो अब पत्नी आपके पास क्यों नहीं रहना चाहती बुढ़ापे में? कमाओ तो कमाओ ना, क्या दिक्कत है? तो कमाई कुछ होती नहीं, मेरा गाने बजाने का ही शौक है। तो और मतलब गाने कमा बजाने नहीं रहे का हो ही- तो पत्नी ने छोड़ दिया? हाँ, पेशा मेरा वही था, गाने तो बजाने मतलब का। पत्नी ने आपसे विवाह नहीं किया था, आपके पैसे से विवाह किया था? अब ऐसे ही से लगता है। इस चढ़ते सूरज को महाराज, ये भी प्रश्न छुपा हुआ है मेरे प्रश्न में कि चढ़ते सूरज को नमन करते हैं सब लोग, जब सूरज अस्त होता है तब कोई नमन नहीं करता उसको। फिर इसके लिए आपने तो गाना सुना होगा, जी। सुख के सब साथी जी। दुख में ना कोई। जी महाराज। पैसा है तो सब है। जी। देखो आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, जबकि आपने उस महिला से विवाह किया जिसको वास्तविक में जरूरत थी। उससे आपने उसका हाथ पकड़ा, उस समय आपने उसका हाथ पकड़ा जब कोई तैयार नहीं था उसका हाथ पकड़ने के लिए। 5 बच्चों महाराज, की माँ। उसके माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया था। सोचो, जब आपने उस स्त्री का साथ पकड़ा, लेकिन अब जब आपको जरूरत है तो आपका साथ उस स्त्री ने छोड़ दिया। जी। ऐसे ही है दुनिया, बड़ी स्वार्थी मैं है। पहले भी आ चुका हूँ इसलिए वृंदावन। तो कहते हैं स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, जी। सुर नर मुनि जन की यह रीति। अधिकांश रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनमें से ये रिश्ता है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। तबला, ढोलक, हारमोनियम सब बजा लेता हूँ मैं, और गाता भी हूँ। सुनाओ। 8-10 आवाजों में गाता कुछ हूँ। गा के सुनाओ। चलो। अच्छा जी, एक भजन सुनाता हूँ। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, ये बीती उम्र हरि नाम बिना। गला रूंध रहा है महाराज जी। 10 आवाजों में है, थोड़ा थोड़ा सब आवाज सुनाओ। वो गाने वाने हैं महाराज, रफी और किशोर, मुकेश हैं? अच्छा, सबकी आवाजें निकाल लेते हो आप? अच्छा, शायद ईश्वर ने दे के भेजा है ऐसा मेरे। सुनाओ फिर 1-2 आवाज। चंचल जी की आवाज सुनाता हूँ। सुनाओ। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। वाह, सुंदर। और रफ़ी जी की निकाल लेते हो? हाँ, रफ़ी जी की सुनाओ, रफ़ी जी की सुनाओ। और जिसकी आपको आसान लगे। और किस किस की निकाल लेते हो? मुकेश जी, रफ़ी जी। मुकेश जी की किशोर। सुनाओ जाओ। मुकेश जी। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। सुंदर। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। वाह, आप तो अच्छा गाते हैं। सुंदर, बढ़िया है। अच्छा है, आपकी पत्नी को आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और आप दोनों प्रेम से रहिए और अब बचा हुआ जीवन दोनों भगवान में समर्पित करिए। पैसा का क्या है, पैसा तो देखो आता जाता रहेगा। महाराज जी, आपके चरणों में जगह चाहिए, क्योंकि कहीं कोई काम नहीं देता, अब बुलाते नहीं हैं। कोई शादी के चक्कर में इसलिए खिलाफ हो गया। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ सही कि उनके बाप दादे जो थे किसी टाइम में, दादे के दादे, वो माशाल्लाह कुछ लगा था तो उन्होंने मुस्लिम धर्म इख्तियार कर लिया।
किसके? पत्नी के परिवार पत्नी के परिवार वालों ने। अच्छा, वो मुसलमान हो गए थे? हाँ। तो आपकी पत्नी भी मुसलमान हो गई थी? और हाँ, वो तो बच्चे तो मुसलमान हो ही जाएंगे फिर। अच्छा। लेकिन जब शादी के बाद पति मर गया तो वो बेचारी जागरण वगैरह करती थी और भक्ति भाव में बहुत है महाराज, हमारे साथ पूजन वगैरह भी करा लेती थी। तो फिर जो आपके बच्चों का विवाह हुआ वो हिंदुओं में हुआ कि मुसलमानों में? उन्होंने अपने उसमें किया है। तो आपके जो बेटे थे उनका भी मुसलमानों में कर नहीं, दिया? अभी बेटा की शादी नहीं हुई है। और बेटी का? 18 साल का है। बेटी का उन्होंने अपने परिवार में कर दिया, मुसलमानों में। जी। मतलब आपकी पत्नी मुसलमान थी? हमको सूचना भी नहीं थी, हम बॉम्बे थे तो हमको सूचना भी नहीं थी, उन्होंने पीछे कर लिया विवाह। अच्छा, वो जो पत्नी का पति था कैंसर पीड़ित जो मरा वो मुसलमान था? हाँ, वो मुसलमान था। वो ये थे मीरासी बजाने गाने वाले, वो भी कलाकार थे। मुसलमान। मतलब आपकी बेटी का भी विवाह उसने मुसलमान से करा दिया? हाँ। मतलब वो महिला मुसलमान थी? जी। फिर तो आपने तो गलत किया। वो पूजा पाठ करती थी, हम समझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अरे पूजा पाठ तो रावण भी करता था। गुरुजी बहुत धोखे दिए उन्होंने। पूजा पाठ तो कंस भी करता था। पैसे के संबंध में भी बहुत धोखा, पैसा जेब में हो मेरी तो हर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति सही है इसकी थोड़ी कोई गारंटी है। हम लोगों से ज्यादा पूजा पाठ तो राक्षस करते थे, सैकड़ों साल तपस्या करते थे। हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल तपस्या की। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या, हम लोग इतनी तपस्या कर ही नहीं सकते जितनी राक्षस कर डालते थे। तो फिर इसलिए मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ महाराज, ब्राह्मण हूँ। आप ब्राह्मण हैं और आपने मुसलमान से विवाह किया, फिर आप उसकी परेशानी देख के महाराज जी कर लिया। तो आपने हिंदू नहीं बना दिया उसको? मतलब कहने को तो हिंदू ही हो गई कि स्त्री की कोई जात नहीं होती, स्त्री जिससे शादी करे वो उसी जात की हो गई। ठीक है, लेकिन उसके लोगों ने उसे नहीं छोड़ा है, हमारे लोगों ने हमको छोड़ दिया। इस बात का उसने फायदा उठाया। देख लो मुसलमान कितने अपनों के लिए तत्पर हैं। जी। चलो, लेकिन आपकी बेटी का विवाह मुसलमान से नहीं करना था, हिंदू से करना था। जी, तय यही हुआ था। तो आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया? अपनी बेटों को तो अच्छे हम थे ही नहीं महाराज वहाँ, हम बॉम्बे गए हुए थे। अरे भाई, जब पैदा हुई बेटी, जब छोटी से बड़ी हुई तब तो आप थे जी। तब अपनी बेटी को ठीक ठीक संस्कार नहीं दिए? तो संस्कार तो महाराज जी जो होते हैं वो सब सही बच्चे चल रहे हैं और हमारे साथ हमारे जैसा करते हैं और फिर हमारे पीछे उनके जैसा करते हैं, माँ के जैसा। चलो चलो, अब आप अपना पूरा चिंतन भगवान में लगाओ, अब ना पलट के ऐसे काम कीजिएगा। तो महाराज जी आश्रम में सेवा चाहता हूँ। अब भगवान का आश्रम में तो यहाँ सब काम पूरा है, कहीं भी मिल जाएगा आपको काम, कहीं और मिल जाएगा, पर भगवान का चिंतन करते रहिए बस, प्रभु न छोड़िए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या देवी देवता होते हैं गुरुजी? देवी देवता क्यों नहीं होते? देवताओं के राजा इंद्र हैं भाई, अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं जी गुरुजी, जल देवता हैं जी गुरुजी, वरुण देवता हैं जी गुरुजी। तो ये सब देवता हैं, पंच तत्वों में पूरा सब देवी देवता ही तो हैं। जी गुरुजी। दुर्गा हैं ही, जी गुरुजी। तो देवी देवता होते हैं। जी गुरुजी। आपकी माँ भी देवी है। जी गुरुजी। गुरुजी, तो क्या सेवा भजन करके इन देवी देवताओं को किसी भी मनुष्य के शरीर में लाया जा सकता है आवाहन करके? तो आपको लाना है क्या? नहीं गुरुजी, हमारे गांव में ऐसा होता है ना, नवरात्रि के दिनों में जैसे कि सेवा भजन जैसे करते हैं। अरे नवरात्रि वो माताएं नहीं ऐसे ऐसे बाल हिलाने लग जाती, वही वाला बोल रहे हैं? जी गुरुजी। माता जी आ गई, माता जी। वो ऐसा है कि देखो माताएं बेचारी दिन भर घर में रहती हैं। जी गुरुजी। और नवरात्रि आती है तो उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा झूम लेते हैं। जी गुरुजी। तो वो एक नाचना गाना है, झूमना है बस। गुरुजी, कोई तो देवी ये भी आती है, अब जिसको आती है उन्हीं से पूछिए कि भाई आती है कि नहीं। मेरे को तो आती नहीं है, इसलिए मैं सही गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको। जी गुरुजी। जो आती, जिनको आप में से किसी को आती है माता जी, आती हो जिनको, उनसे सही जानकारी मिलेगी। गुरुजी, तो क्या ये देवी देवता जो मांस मछली खाते हैं उनके शरीर में भी आ सकते हैं क्या? नहीं आते भाई, ये सब पागलपन है। लेकिन गुरुजी हमारे गांव में अज्ञान है ये बस। हमारे गांव में तो जो मांस मछली खाते हैं, चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, उनके शरीर में भी आ जाते हैं गुरुजी। अब ठीक है, पागलपन को क्या कहो। कोई आव भाव में ऐसे देखो,
देवी देवता नहीं आते, अब कह रहे हैं लोग, क्या करें। जी गुरुजी, देवी देवता नहीं आते तो जैसे कि गांव का कुछ पुराना बात है उसको कैसे वो बता देते हैं गुरुजी? कौन सी बात? जैसे पुराने कुछ बात है गांव के विषय से लेकर, उसको वो जब देवी देवता उनके शरीर में आते हैं तो बता देते हैं। ऐसा है, पुरानी बात तो आपको भी पता, अखबार पढ़ते रहिए, गांव में रहिए, पुरानी से पुरानी बात सारी आपको पता है, फिर आप झूम फिर के बोलना कि मेरे को ये आता है। जी गुरुजी। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने के रास्ते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, तो एक बाना होता है ना जिसमें हाँ। वो जीप में डाल देते हैं गुरुजी बहुत लोग, उसका क्या गुरुजी? हाँ, वो डाल लेते हैं, उनका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। हम ये नहीं कहते कि शक्तियाँ नहीं होती। जी गुरुजी। पर जो हर गली गली नहीं बाल घूमते हिलाते और नाचते कूदते मिलते हैं, जी ये ठीक नहीं है। बाकी शक्तियाँ तो होंगी ही, जी गुरुजी। परंतु ये आला भाला का चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता। जी किसी का प्रैक्टिस है, किसी का अभ्यास है। जी गुरुजी। अभ्यास है तो छेद कर लिया, जिह्वा का घाव जल्दी भर जाता है। जीभ में आप छेद करेंगे तो सब शरीर में सबसे जल्दी घाव कहीं का भरता है तो जीभ का भरता है, जिह्वा का। तो उसमें छेद करिए, घाव भर जाएगा जल्दी से। तो देखो, चमत्कार के नाम पर यदि आप जिह्वा में छेद करके अपने आपको प्रचारित करना है तो लोग छेद भी कर लेते हैं। कितना करने से प्रचार हो जाए भाई। तो ये सब तरीके हैं, पर ये पाखंड है, इस चक्कर में ना पड़ो। ये सिंपल पाखंड है। भगवान पाखंड से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते। इसलिए भगवान से प्रेम करो नेचुरल, और ये पाखंड के चक्कर में मत पड़ो, ये सब पाखंड है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है गुरुजी। एक मेरा दोस्त है, बहुत खास है, जब वो दोस्त किसी और से ज़्यादा लगा लेता है तो मुझे जलन क्यों होता है गुरुजी? आपको जलन होती है? जी गुरुजी। तो आप काय में जलते हैं, भट्टी में के? नहीं गुरुजी, अंदर से मतलब गुस्सा आता है कि वो किसी और से ज़्यादा लगाव लगा रहे हैं। हाँ, तो भाई उसकी मर्जी, उसको लगाने दो, तुम क्यों इतना अटैचमेंट रखते हो? पता नहीं गुरुजी, अंदर से जलस फील होती है गुरुजी। नहीं नहीं भाई, उसकी अपनी मर्जी है, वो अपना जिंदगी जी रहा है, आप अपनी जियो। क्यों किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करना है? जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। बेवजह ना जला कीजिए। जी गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं उल्लासनगर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा ये प्रश्न है कि मैं 45 साल से माता का जगराता करता हूँ। ये मेरा बेटा है, ये बहू है, पत्नी है। आपके आशीर्वाद से अच्छा परिवार है, फला फुला। लेकिन एक दिक्कत है, करता हूँ जागरण बहुत अच्छी तरह, लोगों के मन पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब अकेला रहता हूँ घर में मुझे गुस्सा बहुत आता है। किस पर? किस पर नहीं, किसी भी बात पर, ऐसे छोटी सी बात पर भी दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर मतलब सह नहीं सकता। पहले ऐसा नहीं था? नहीं, शुरू से 10-15 साल हुए ऐसा हुआ है मेरे साथ, और उम्र है मेरी 56। और बेटा मेरा टीचर है, फिजिक्स पढ़ाता है, सब पूरा दिन अच्छा रहता है, लेकिन जब किसी बात पे देखता हूँ खसीस, घर में नहीं गुस्सा करता हूँ आज तक किसी को भी, परिवार में भाई को, भाभीियों को, सबके चरण छू के चलता हूँ, लेकिन अपने आप में मन ऐसे गुस्से में आ जाता है कि टेढ़ा जवाब निकल जाता है किसी के भी। ये नहीं, वो मुझे गुस्सा अपना दूर करना है बस। गुस्सा के लिए तो अभी बता चुका हूँ मैं। क्रोध आना अच्छी चीज़ है यदि उससे व्यवस्था बनती है तो, और यदि व्यवस्था बिगड़ रही है क्रोध से, तब क्रोध बुरा है। व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध है तब तो अच्छा है। जैसे आग अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बताइए। अच्छी भी है, अच्छी है। आग घर चलाने के लिए होती है, आग ना हो तो रोटी ना बने। हाँ, तो आग से घर चले तब तो आग अच्छी है, पर आग से घर जल जाए तो आग अच्छी नहीं है। तो आग घर चलाने के लिए हो, जलाने के लिए नहीं। ऐसे क्रोध जीवन को सहज बनाने के लिए, चलाने के लिए हो, जीवन को जलाने के लिए नहीं। ऐसे पहले नहीं। इसलिए जीवन चलाने के लिए तो क्रोध जरूरी है, जलाने के लिए नहीं। इसलिए कहा करता हूँ बेवजह ना जला कीजिए।
ठीक है, बेवजह जलने की, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। चुप रहा, जब क्रोध आए तो क्या करें? चुप रहिए। बस यही आपसे आशीर्वाद। वैसे आप ऐसा है कि ये जो आपकी एज है, जैसे अभी आप 56 के हो गए, अब जब आप 60 के हो जाएंगे, 65 के होंगे, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता जाएगा। और ये आपका दोष नहीं है, ये बुढ़ापे का चिड़चिड़ापन है। इससे बचा भी जा सकता है। जो व्यक्ति धर्म से, सत्संग से जुड़ा है उसका बुढ़ापा अच्छा होता है, और जो धर्म से नहीं जुड़ता, कथाओं से, सत्संग से, कीर्तन से नहीं जुड़ता, उसका बुढ़ापा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए अपने निज स्वभाव के कारण बूढ़े लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। खुद का चिड़चिड़ापन बच्चों पर थोपेंगे, फिर बच्चे पलट के जवाब देंगे तो बोलेंगे बच्चा बोलता है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा, कई बार बच्चे जवाब नहीं देते, पर माँ बाप इतना बोलते हैं कि मजबूर कर देते हैं बच्चों को जवाब देने के लिए। इसलिए आप उन बूढ़ों में सम्मिलित मत हो जाइएगा। जी नहीं। आप सत्संग से, धर्म से, कीर्तन से जुड़े रहिएगा, और अपने आप को वो वाला बूढ़ा मत बनाइए जो चिड़चिड़ा वाला बूढ़ा हो। अच्छा वाला बूढ़ा बनाइएगा, है ना? क्योंकि बुढ़ापा आते ही हर व्यक्ति का स्वभाव बदलने लग जाता है। ये उम्र का फैक्ट है। जैसे लड़का, छोटा बच्चा होता है ना, 16 साल के बाद उसकी उम्र जैसे ही 16-17 की आई, उसका स्वभाव उसके फेस पे बदला, उसके जीवन पे प्रभाव दिखने लगता है। बदलती हुई उम्र दिखती है कि नहीं? ऐसी है, ये बदलाव है उम्र का। इसलिए आपका दोष नहीं है। ये चिड़चिड़ापन जो नेचुरल है वो घुसने लग गया है, उसे रोकिए। जी बाबू। गीता पढ़ा करिए और हर हाल में प्रसन्न रहा करिए, हैप्पी रहा करिए, वरना फिर आप भी उन बूढ़ों की तरह हो जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, खुश रहूँगा आगे से। बस आपसे यही सुनना था कि गुस्सा मेरा कैसा जाए। बस आपने बताया चुप रहना है, बस आगे से चुप रहूँगा। बस हर हाल में चुप रहिए, भगवान का स्मरण करिए, कथा सुनिए। सब कुछ भगवान का रचा हुआ है। इसलिए जो हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसलिए ईश्वर का खेल है। सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता है खेल नसीबों का। कहते हैं लोग के नसीबों का है, पर खेल ईश्वर का है पूरा। कल की कथा बहुत अच्छी हमने इस विषय पे कही थी, समझाई थी। आप कथाएं सुना करिए। प्रभु जी, मैं जा रहा था, कहाँ चल रहे थे हम? बद्रीनाथ। बाबा बद्री विशाल। सब टिकटें कंफर्म आने जाने की, लेकिन आपका सत्संग डेली देखता हूँ। ये मेरी वाइफ डेली चलाती है, ये मेरी बहू डेली सुबह चाय के टाइम चाय पी के हम आपका ही सत्संग शुरुआत करते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर। हाँ, ये बोल के 9 बार हम उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं, और आपके सत्संग से शुरू होता है, और रात को सोते हैं तो टीवी आपके सत्संग के बाद ही बंद होती है। जी बिल्कुल। तो ये बद्री विशाल जाना था, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जाके रहे थे। तो मैंने बोला मुझे बापूजी से मिलना है, वही टिकटों का प्रोग्राम बनाओ, टिकट कैंसिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वृंदावन चलना है, आने की भी वही होवे कंफर्म। तो इन्होंने बना दिया कि भाई चलो आज मिलते हैं। तो कल से आया हूँ, 5 दिन इधर हूँ, रोज आपसे मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न आज ही पूछा हूँ और मुझे सही उत्तर मिला है। जिंदगी का मैं आपका लख लख आभारी हूँ। आशीर्वाद बनाए रखें। सुखी रहिए, खुश रहिए। बोलो गुरुजी, ये भी पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम एस्कॉन फॉलोवर्स हैं। वहाँ पे हमें कहा जाता है हरे कृष्णा। वृंदावन आए हैं तो कहते हैं राधे राधे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, राधे राधे कहें कि हरे कृष्णा कहें? देखो, हरे कृष्ण भी महामंत्र है और राधे राधे भी महामंत्र है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम, है ना? भक्ति महारानी क्या जपती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये भक्ति महारानी का कीर्तन है। सनकादि क्या जपते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, है ना? तो आप ये समझिए, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अजामिल ने क्या जपा? नारायण। तो मरते समय देखो, नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, एक नाव पे बैठ जाइए पार लग जाएंगे। ऐसे भगवान के बहुत नाम हैं।
एक नाम पकड़ लीजिए। नाम सभी अच्छे हैं, किसी नाम से घृणा मत कीजिए। नाम प्रभु के तो सहस्त्र नाम पढ़े ना, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम हैं। भगवान के 1000 नाम में 2 नाम हैं राम और कृष्ण, उनके नाम बहुत हैं। गोविंद उनका नाम, गोपाल उनका नाम, पुंडरीकाक्ष उनका नाम, नारायण उनका नाम। तो अनेक नाम, अनेक रूपाय, अनेक रूप उनके हैं। तो जितने नाम ले सको, जो नाम ले सको, सारे नाम अच्छे हैं। अब देखो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, तो इसमें कितने नाम आ गए? श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे 3 मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, नाथ जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, ये चौथा, हे नाथ नारायण, नारायण नाम आ गया। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वसुदेव नंदन वासुदेव। तो प्रभु के एक ही कीर्तन में इतने सारे नाम हैं। तो भगवान के जितने अधिक से अधिक नाम लो उतना अच्छा है। राधा, सीता, लक्ष्मी, इनमें कोई अंतर थोड़ी है। और राम और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। वही नरसिंह, वही वामन। तो जो नाम पकड़े हैं वही जपते रहिए और सभी नामों में श्रद्धा रखिए, कोई नाम गलत नहीं है। थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बहुत अच्छा, राधे राधे गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैं टीचर हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, बट उसी के साथ साथ भगवत गीता का भी ज्ञान उनको 11th एंड 12th में देता हूँ। तो एज ए टीचर बहुत सारे सवाल पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट्स, एंड उससे 100 गुना लाख गुना ज़्यादा आपसे अलग अलग सवाल लोग डेली पूछते हैं। तो आप कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, आपका मन स्थिर रहता है एकदम, आप खुशी खुशी स्माइल देते हैं। तो कैसे आप, मतलब कैसे इतने सवाल फेस कर पाते हैं? मतलब आपने मन शांत या पेशेंस लेवल कैसे बना के रखा है? देखिए, आपके पास कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब आप विषय को जानेंगे। जो विषय मैं जानता हूँ, मैं उस सब्जेक्ट को, उस विषय का उत्तर पूरे विश्वास से देता हूँ, क्योंकि मैंने उस विषय को पढ़ा है, अध्ययन किया है, सत्संग किया है। इसलिए आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उसका यदि ठीक ठीक आपको नॉलेज होगा तो आप भी इसी प्रसन्नता से आंसर दे पाएंगे। जब कोई व्यक्ति सवाल करता है ना, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उस सवाल के माध्यम से उसकी गहराई तक पहुंचने का मौका मिलता है। हमें विषय पता होना चाहिए। यदि हमारा अध्ययन अच्छा है, डीप अध्ययन है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारा अध्ययन ना होता तो हम किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे पाते। तो जब आप अध्ययन करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो स्माइल के साथ आप बात करते हैं। तो ये इसलिए कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा लंबा अनुभव है काम का, लंबा सत्संग करने का, बात करने का अनुभव है। और शास्त्रों को भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से थोड़ा थोड़ा जाना है। तो जो जाना है वो आपको दे पाते हैं कि भाई, जैसे अब आपके पिताजी ने सवाल किया तो सीधी सी बात, मैंने एक शब्द ही कह दिया कि चुप रहा करिए। ये भी एक, अब ये कहीं लिखा नहीं है कि चुप रहा करिए, लेकिन अनुभव है कि जीवन में चुप रहने से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही है कि जब आपको अनुभव लंबा हो जाएगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल है और ये स्वाध्याय से ही आएगा। आप जितना अच्छा गहरा डूबते चले जाएंगे अपने विषय में, उतना अच्छा आप जवाब दे पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। मेरा नाम भक्ति है। और भक्ति जी लो। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पेज पे पूरा अपना सीरीज़ बनाती हूँ। तो कभी मुझे ऐसे आइडियाज़ आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरे को आइडिया आया, किसी और ने पहले ही वो कर दिया, तो वो चीज़ मेरे को करने का मन ही नहीं करता है। कि वो सोचेंगे मैंने कॉपी किया, जबकि मैं कॉपी नहीं, मतलब मेरा ओरिजिनल ही रहता है वो। तो आइडिया आया तुरंत उसको कर लेना चाहिए ना। मतलब ऐसे ही होता है कि पहले ही दिख जाता है वो मुझे करने। कोई बात नहीं, आप अपना भी किया करिए। ऐसा है, योग जो है, आसन जो है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसमें कोई कब्जा करके बैठे कि ये आसन मेरी है, कोई आसन किसी की नहीं है। सारी आसन हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं।
इसलिए आप जो करेंगे वो आपका है। आप इस भाव से मत कि ये मेरा है ये तेरा, दुनिया को लाभ जैसे हो वैसा काम करिए आप। जी। लोगों की हेल्थ ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लोगों के होंठों पे मुस्कान होनी चाहिए, इस पे काम करिए। इसका कॉपी उसका कॉपी, इस संसार में हर शब्द तो कॉपी है। मैं जो बोल रहा हूँ, अब ये बताइए 52 अक्षर ही तो बोलोगे ना आप? जी जी। इंग्लिश में 26 ही तो बोलोगे। हमने तो 26 में ABCD हमने नहीं बनाया, काखा गाघा हमें बना बनाया मिला था, बराबर। आ आ इ ई उ ऊ हमें बना बनाया मिला। तो ये तो कॉपी है ही ना, हमारा अपना क्या शब्दावली है। जी। तो हम तो संतों का जूठन ही परोसते हैं। तो सब कुछ संतों का, महापुरुषों का जूठन है। कोई भी ज्ञान या तो वो वेदों का जूठन है, या वो पुराणों का जूठन है, या वो कोई भी ज्ञान या तो संतों का जूठन है, संतों की वाणी है। भाई हमने कहा बड़ा हुआ सो क्या हुआ, तो ये कोई मेरी वाणी थोड़ी है, ये तो महापुरुषों की वाणी है, कबीर जी की वाणी है। तो हम लोग जूठन ही तो परोसते हैं। अपना क्या है बताओ? ऐसी कौन सी बात है जो आपने बोली और शास्त्र पुराण में नहीं थी? सब कुछ था पर आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने वही बोला जो था, है ना? जी जी, थैंक यू। अपना कुछ भी नहीं है, सब ऋषि मुनियों का जूठन है। जी, हरे कृष्ण। जी बोलो। महाराज जी राधे राधे जी। मैं आया हूँ हैं गोरखपुर जिले से। हाँ। और पत्नी के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ। हमारे सास ससुर भी आए हैं। और मतलब वो बात करनी थी कि गौ हत्या वाली बात जो बार बार आप कहते हैं। इस साल जो गेहूं का फसल हुआ था, सुबह हम 5 बजे आते हैं, दुकान लगाते हैं, झाड़ू मारते हैं, तो देखते हैं किसी का पैर टूटा होता है, कोई भाला मार देता है गाय को, गाय और जैसे बछड़ा उनका होता है जो, तो बहुत बुरा लगता है कि ब्लड किसी का बहता हो। कहाँ पर है ये? हाँ, ये गोरखपुर ज़िले का बात है। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप तो ऑनलाइन देखते हैं और सब कुछ देखता है, तो आपके माध्यम से कार्य अच्छा ये लोग कर रहे हैं जो अच्छा नहीं लगता किसी को, ठीक है। और हमने भी ये भी देखा है, कोई दवा लगाने वाला भी नहीं है कि कोई मार दे तो उसको कोई देखता नज़रअंदाज कर देता है। अभी तक हमने अपने पत्नी को नहीं बताया, 3 साल से आपकी बातें सुना हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपसे बात किया हमने, आपके अभी दर्शन किया, हमारी पत्नी थी। प्लीज़ सर महाराज जी सुनिए, आपने हाथ मतलब पैर आपका पकड़ा, मैंने हमारी औरत भी पकड़ी, तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ऐसा कार्य ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जो भाला मार देते हैं ब्लड पेट में, हाँ, गायों को, बछड़े को, गाय को। सही है, ये तो देखो गलत है ही ना। अभी हाल ही में पैर कोई तोड़ दिया था, पैर खिंचला के चल रहा था वो, तो हम कुछ खाने के दिए, हम किसानों के खेत में घुस जाते हैं तो किसान लोग ऐसा खेतों में घुस जाता है तो फसल खाता है ठीक, लेकिन तो किसान लोग मार देते हैं। जी जी बिल्कुल, बछड़े को पालते हैं, उसी का जूठा दूध बेचते भी हैं और वही छोड़ भी देते हैं, और उसको जब खाने उसके खेत में जाते हैं तो भाला मार देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। ये कोई बात है? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी जीव को ऐसे नहीं सताना चाहिए, खासकर किसी जीव को। ठीक है, किसी जीव को मत सताओ, गाय को तो माता कहते हैं ना। जी जी जी, बस यही कहना था। मुझे बचपन में याद है, मैं गाय अभी तो एक बार मुझे याद आया, मैं गाय चरा के लौट रहा था, तो हमारी अपनी गाय थी, वो हम गाय चरा के लौट रहे थे, मैं भी बहुत छोटा था जी। तो गाय आगे आगे दौड़ी ना, तो किसी ने गाय के यहाँ पे कान में प्रहार कर दिया। जी जी। अब कुल्हाड़ी से किया उसने कि क्या किससे किया, तो यहाँ में पूरा 2 ऐसे डिवाइड हो गया। जी जी, पूरा जी, मांस फट गया, जबकि वो गाय जा रही थी आराम से। जी। पर पता नहीं क्यों गाय से नफरत करने वाले, गाय को ना समझने वाले लोग सब जगह हैं, लेकिन ये भोगते हैं भैया कई गुना। जब आप गाय को सताओगे, किसी जीव को सताओगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो नाश होगा। बिल्कुल नाश होना है, वो तो हो रहा है, हम तो देख रहे हैं उसका। इसलिए किसी प्रकार से ऐसे अपने आप इतना क्रूर मत बनिए जी, इतने निर्दयी मत बनिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जब दंड मिलेगा तब फिर आप चाह करके भी कुछ ना कर पाओगे, कर नहीं पाएंगे। सही है।